हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो पारा शिक्षकों के लिए भाजपा ने यहाँ पर बहुत ही बड़ी बात कही है और बहुत उत्तम बात कही है। हालांकि भाजपा ने भी पारा शिक्षकों के आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया था। भाजपा ने भी जब रघुवर दास का सरकार था उस समय काफ़ी परेशानी झेलना पड़ा था पारा शिक्षकों को, क्योंकि पारा शिक्षक पर लाठी बरसाई गई थी, केस दर्ज भी हुई थी, प्राथमिकी भी दर्ज हुई थी, लेकिन अंततः रघुवर सरकार नतमस्तक हुई थी। कह सकते हैं कि रघुवर सरकार हार मानी थी और अंत में पारा शिक्षकों को काफ़ी कुछ दिया था। तो चलिए, क्या क्या भाजपा सरकार में मिली वो बात की बात है, हम बताएंगे लास्ट में। लेकिन यहाँ पर भाजपा ने कम बड़ी बात नहीं कही है। पहले मधु कोड़ा की सरकार आनी, बंधु तिर्की जिस समय शिक्षा मंत्री थे, और बाद में हेमंत सोरेन की सरकार ने पारा शिक्षकों को नज़रअंदाज किया, ऐसा कहना है भाजपा का। आज यही सब नेता पारा शिक्षकों को भड़का रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पर भाजपा का कहना है जिस समय मधु कोड़ा के नेतृत्व वाली सरकार थी उस समय पारा शिक्षकों के कल्याण के लिए गिरिनाथ सिंह की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी ने विभिन्न राज्यों का दौरा भी किया था। उस समय बंधु तिर्की शिक्षा मंत्री थे, लेकिन रिपोर्ट को पहले मधु कोड़ा की सरकार और बाद में हेमंत सोरेन की विपक्षी सरकारों ने नज़रअंदाज किया। आज यही सब नेता पारा शिक्षकों को भड़का रहे हैं और घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। साथ में बीजेपी ने यह भी कहा कि आज जो है हेमंत सोरेन की सरकार भी पारा शिक्षकों के बारे में कुछ हित में कार्य नहीं कर रही है। अभी तक सिर्फ नियमावली का झांसा दे करके पारा शिक्षकों को बहलाने का प्रयास कर रही है। तो इस प्रकार से बीजेपी कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छी बात। देखिए, विपक्ष का जो भी रहता है लोग बात करता है, लेकिन यहाँ पर गलत नहीं किया जा रहा, कहा बीजेपी ने नहीं कहा है। यहाँ पर जो भी बीजेपी बात कर रही है वो बहुत ही अच्छा कर रही है, क्योंकि नियमावली का झांसा दिया जा रहा है और अभी तक सिर्फ झांसे में रखा गया है। क्या इसका जो ठोस निर्णय होना चाहिए अस्थायीकरण और वेतनमान को लेकर के, वो अभी तक पारा शिक्षकों को बिल्कुल नहीं किया गया है वैसा, क्योंकि पारा शिक्षकों के एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा को नियमावली का ड्राफ्ट नहीं दिखाया गया। और इधर 9 दिसंबर को होने वाली कैबिनेट बैठक में बात निकल के आ रही है कि पारा शिक्षकों के नियमावली को उस दिन मंजूरी सीएम हेमंत सोरेन से मिलेगी और घोषणा 29 दिसंबर को अस्थायीकरण की होगी। तो देखते हैं कहाँ तक बात सफल होती है। लेकिन इसके पहले ही भाजपा ने कटाक्ष मारा है मधु कोड़ा सरकार को और हेमंत सरकार को। अब बात करते हैं भाजपा ने क्या क्या दिया। देखिए दोस्तों, भाजपा के जिस समय रघुवर सरकार थी उस समय निश्चित रूप से लाठियां बरसी, केस दर्ज हुई, प्राथमिकी दर्ज हुई, लेकिन प्राथमिकी जो दर्ज हुई थी केस वापस भी हुआ था। उसके बाद सबसे कह सकते हैं इतना 18-20 साल के दौरान में, जो पारा शिक्षकों के दौरान जो कही 18 से 20 साल के दौरान में, ये रघुवर सरकार यानी भाजपा की सरकार ने ही अधिकतम पारा शिक्षकों का मानदेय वृद्धि किए हैं। न्यूनतम 2000 लगभग 2000 से ऊपर का मानदेय वृद्धि था और अधिकतम 4000 से ऊपर यानी 4836 रुपये का मानदेय वृद्धि हुआ था, अधिकतम मानदेय। तो कह सकते हैं कि बीजेपी सरकार ही उसके बाद में अधिकतम मानदेय वृद्धि के साथ साथ में 60 वर्ष भी बीजेपी सरकार ही की थी कि आप 60 वर्ष नौकरी, 60 वर्ष तक पारा शिक्षकों को नहीं हटाया जाएगा। ये रघुवर दास की सरकार यानी बीजेपी सरकार ने की थी। साथ में मातृत्व अवकाश देने की बात की गई थी, ठीक है, और काफ़ी कुछ उस समय दिया गया था। तो ये कम बड़ी बात नहीं है। तो भाजपा का कहना भी कह सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सटीक है, लेकिन जब विपक्ष में लोग आते हैं तो बोलते हैं लेकिन भाजपा जो बोल रही है वो सटीक बैठ रहा है, क्योंकि भाजपा बहुत कुछ दे दी है, पारा शिक्षकों को कम नहीं दिया है। एक मुफ्त मानदेय वृद्धि जो 4,836 रुपये की मानदेय वृद्धि यानी 5,000 का मानदेय वृद्धि सबसे हाईएस्ट में, और न्यूनतम 2000 लगभग 2021-2200 का ये ऐसा मानदेय वृद्धि हुआ था उस समय। तो कम बड़ी उपलब्धि नहीं दी थी भाजपा ने। तो भाजपा का कहीं ना कहीं कहना ठीक है, क्योंकि हेमंत सोरेन सरकार अभी तक कुछ भी बात पारा शिक्षकों के बारे में अपने स्तर से नहीं बोले हैं। लेकिन उस समय रघुवर दास भले ही तानाशाही रवैया अपना रहे थे, लेकिन रघुवर दास सरकार ने काफ़ी कुछ, रघुवर दास जो कुछ भी कहते थे खुलेआम बोलते थे, जो कुछ भी कहना था पारा शिक्षकों को हटा देंगे तो हटा देने की बात करते थे। अंत में उनकी हार हुई थी और पारा शिक्षकों की जीत हुई थी। लेकिन भाजपा का यहाँ जो भी कहना है उचित कहना है, भले जो भी किया है भाजपा। तो चलिए दोस्तों, ये थी भाजपा का कहना।
हम देते हैं आपको एक और वीडियो के साथ लेटेस्ट अपडेट, लेकिन ये अपडेट कल मिलेगा दोस्तों। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, हम मिलता है आपके साथ नए वीडियो में। जय हिंद, जय झारखंड।